क्लास 12 जैसा मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बतलाया था कि ये जो पूरा सप्ताह है, ये पूरा सप्ताह आप लोगों का यूनिट 6 ही चलेगा। ठीक है, मैंने कल वाले वीडियो में आप लोगों को बतलाया था। कुछ सॉफ्टवेयर में भी लगता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कुछ विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं कि सर 6 तारीख के बाद का वीडियो दिख नहीं रहा है, तो मैंने इसका कंप्लेन कर दिया है। अगर ये आगे भी रहेगा तो आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। जैसा मैंने 6 तारीख के बाद के 7 और 9 सितंबर का वीडियो 8 तारीख को याद करें आप लोग अपलोड नहीं हुआ था, दोनों को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखा है। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं हो, आप लोग केवल जो भी परेशानी हो मुझे इन्फॉर्म कर दें। मैं आप लोगों के परेशानी को पूरी तरह से दूर करने में पूरी तरह से जो है सक्षम है, तो आप लोग घबराएं नहीं। तो ये पूरा वीक चलेगा हम लोगों का यूनिट 6 और नेक्स्ट वीक चलेगा यूनिट 1, पूरा का पूरा वीक। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो सीक्वेंस बना हुआ है उस सीक्वेंस को अभी तोड़ना नहीं है। तो यूनिट 6 आज हो गया डेट 10 सितंबर। ठीक है, पिछले क्लास में आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने 2 कॉन्वेक्स लेंस यानी 2 उत्तल लेंस का कॉम्बिनेशन यानी 2 उत्तल लेंसों का समाक्षीय संपर्क, उसका हम लोगों ने समतुल्य लेंस यानी इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ फोकसांतर हम लोगों ने निकाला था। आज बारी है डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस ऑफ द कोएक्सियल, याद होगा आप लोगों को, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉन्केव लेंसेस इन कॉन्टैक्ट यानी समाक्षीय संपर्क में स्थित, समाक्षीय मतलब समान प्रधान अक्ष, समाक्षीय संपर्क में स्थित 2 अवतल लेंसों के समतुल्य लेंस के फोकसांतर का निर्धारण। तरीका वही है, फॉर्मूला में भी बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, डायग्राम थोड़ा सा अलग है क्योंकि मामला लेंस चेंज हो गया है। आप लोग डायग्राम को ध्यान से समझ लें। मैंने आप लोगों के लिए पहले ही डायग्राम को बना रखा है क्योंकि पिछले क्लास में आप लोगों के सामने डायग्राम बनाया गया था, इसलिए आज मैंने इस डायग्राम को पहले ही बना रखा है। ध्यान दें, ये एक कॉन्केव लेंस अवतल लेंस, ये दूसरा कॉन्केव लेंस अवतल लेंस, दोनों सटा हुआ है। दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष क्या है? सेम। मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बिंदुवत वस्तु है। एक प्रकाश किरण, एक लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के प्रधान अक्ष के अनुदिश चलती है तो वो सीधा आर पार हो जाती है, जैसा आप लोगों को पता चल ही चुका है। दूसरा जो प्रकाश किरण है, लाइट रे है, ये देखें यहां पर पहले लेंस पर इंसिडेंट यानी आपतित हुआ, यहां कॉन्केव यानी अवतल लेंस है, ये फैलाएगी। ये ध्यान दें, ये आप लोग देखें, ये ऐसे फैला दिया। अगर दूसरा लेंस नहीं रहता तो इमेज बनता यहां पर, कैसा बनता? ये ऐसा इमेज बनता कि अगर दूसरा लेंस नहीं होता तो, लेकिन यहां तो दूसरा लेंस है तो यहां से ये और फैल गया तो दूसरा लेंस अंतिम रूप से इमेज यानी प्रतिबिंब कहां बनाया? आई पर। पहला लेंस कहां बनाता? आई डैश पर। यह आई डैश आप लोग को याद होगा पिछले क्लास में मैंने बतलाया था कि पहला लेंस जो इमेज बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है, वह दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है। अब इस बार आप लोग ध्यान दें, सारा मेजरमेंट है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की तरफ। ये ओरिजिनल वस्तु है पहले लेंस के लिए तो -u, ये पहले लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस है, इमेज है, और ये दूसरे लेंस के लिए इमेज यानी प्रतिबिंब है। तो इसको हम लोगों ने क्या ले लिया? दूसरे लेंस के लिए -v, और जैसा पिछले क्लास में भी किया गया था इसको हम लोगों ने मान लिया v डैश, चूंकि ये भी इधर है माइनस, इसको हम लोग बीच से ले लेंगे। ठीक है, तो
आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, लगभग सेम है। फॉर फर्स्ट लेंस प्रथम लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, लेकिन एक लाइन में पहले लिख देता हूं, नहीं तो फिर आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या वही चीज जो पिछले क्लास में लिखा हुआ था, लेट focal length of first lens is f1 and focal length of second lens is f2। यानी माना कि प्रथम लेंस का फोकसांतर f1 एवं दूसरे लेंस का फोकसांतर f2। अगर ये नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए मैंने मिटा करके फिर से आप लोगों के लिए इसको लिख दिया। अब आते हैं फॉर फर्स्ट लेंस, यानी प्रथम लेंस के लिए फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u 1/f। पहले लेंस के लिए यह है प्रतिबिंब इमेज, तो इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, माइनस v डैश, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु दूरी माइनस u, और फोकल लेंथ यानी फोकसांतर f1 है। और याद करें कॉनकेव लेंस है यानी अवतल लेंस है, इसका फोकल लेंथ होता है माइनस में। अब जरा आप लोग ध्यान दें, इसका माइनस दोनों माइनस को अगर कॉमन ले लें, ये दोनों माइनस, तो इससे कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1। फिर से आप लोगों को मैं रिपीट कर दूं, ये माइनस और ये माइनस दोनों को कॉमन लेंगे तो इधर वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप लोग चाहें तो यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं, नहीं भी चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, फिर भी मैं आप लोगों के सहूलियत के लिए यहां लिख देता हूं, the image formed at I dash by the first lens, the image formed at I dash by the first lens behaves like virtual object for the second lens। यानी प्रथम लेंस द्वारा आई डैश पर बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु की तरह कार्य करती है। अगर आप लोग चाहें इसको लिखना, अगर एग्जाम में पूछे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई परेशानी नहीं है,
लेकिन मेरा सुझाव है पिछले कॉन्वेक्स यानी उत्तल में भी अगर आप लोग ये लाइन लिख दें तो ज्यादा बेहतर इंप्रेशन बनता है एग्जामिनर के नजर में। तो अब हम लोग आते हैं सेकेंड लेंस। दूसरे लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये तो जनरल फॉर्मूला है। दूसरा लेंस जो है इसके लिए प्रतिबिंब यानी इमेज यहां बन रहा है, तो इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा -v। दूसरे लेंस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट यानी आभासी वस्तु का काम करती है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वस्तु दूरी हो जाएगा -v', तो ये हो जाएगा -v', और ये F2 और माइनस लग जाएगा। ठीक है, फिर वही काम, इसका माइनस और इसका माइनस कॉमन लेंगे तो इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/v माइनस 1/v', इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 2। अब क्योंकि v' को तो फॉर्मूला में रखना नहीं है, v' को कैंसिल करना है। इस इक्वेशन में 1/v' पॉजिटिव है और इसमें 1/v' नेगेटिव है, तो काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। एडिंग 1 and 2 वी गेट, यानी 1 एवं 2 को जोड़ने पर, तो ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, -1/u अब +1/v, तो 1/v माइनस 1/u, वन बाय F1 प्लस 1/F2, इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को जहां मौका मिला होगा आप लोगों ने हेडिंग भी डाल लिया होगा अपने कॉपी पर, और इस डायग्राम को भी वीडियो रोक करके आप लोगों ने अपने अपने कॉपी पर साफ सुथरे तरीके से आप लोगों ने बना लिया होगा। तो चूंकि अब आगे का कैलकुलेशन करना है, तो मैं इस तरफ के बोर्ड को मिटा रहा हूं। अब ध्यान दें, अब आप लोग के सामने एक छोटा सा पहले रफ वर्क। अभी क्या था, 2 कॉनकेव लेंस यानी उत्तल लेंस, अवतल लेंस, यहां था ऑब्जेक्ट वस्तु, यहां बन रहा था अंतिम प्रतिबिंब फाइनल इमेज। अगर इस दोनों को हटा के एक ही लेंस ऐसा यूज करें, एक ही लेंस ऐसा यूज करें, इसी ऑब्जेक्ट का इसी जगह पर इमेज बना दे, तो उस अकेले लेंस को दोनों का क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट लेंस, समतुल्य लेंस। तो इक्विवेलेंट लेंस के लिए ये -u होगा, तो भी क्या हो जाएगा, माइनस। और रहा सवाल इक्विवेलेंट लेंस कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स, इसका डिसीजन होगा उसके चिन्ह पर, उसके साइन पर। तो हम लोग इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ अगर f ले लेते हैं, तो इसका हम लोग कोई भी साइन नहीं लेंगे, वो अपने आ जाएगा, लेकिन u और भी क्या लेना होगा, माइनस में। तो यहां पर आप लोगों को एक लाइन लिखना होगा अपने अपने कॉपी पर, इफ focal length of the
इक्विवेलेंट लेंस इज एफ, देन यदि समतुल्य लेंस का फोकसांतर f हो तो 1/v माइनस 1/u, तो v भी नेगेटिव और u भी नेगेटिव। f को अभी नहीं लेना, f का साइन अभी नहीं लेना, ये अपने नेगेटिव आ जाएगा, यानी अपने कॉनकेव यानी अवतल आ जाएगा। आप लोग खाली देखते रहे। ये दोनों माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, दोनों का माइनस कॉमन ले लेते हैं। 1/v माइनस 1/u, और ये माइनस को उधर भेज देंगे। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब जरा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों का लेफ्ट साइड को अगर गौर करें तो सेम है, तो राइट साइड को इक्वल कर देंगे। फ्रॉम 3 and 4 राइट साइड इक्वल कर देंगे, तो -1/f बराबर, ठीक है, फिर वही एलसीएम f1 f2, इसको अगर उलट देंगे तो इधर भी उलट जाएगा। f2 प्लस f1 को हम लोग f1 प्लस f2 भी लिख सकते हैं। अब ये जो इधर का माइनस था इसको इधर भेज देंगे। अब आप लोग ध्यान दें, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है, इसको तो हम लोगों ने पहले ले रखा। f का साइन क्या आया? माइनस। इसका मतलब दोनों कॉनकेव लेंस था, अवतल लेंस था। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों जब कॉनकेव था, अवतल था, तो इक्विवेलेंट लेंस का नेचर माइनस, यानी कैसा हो गया इक्विवेलेंट लेंस, समतुल्य लेंस, वो भी हो गया अवतल, ठीक है, यानी कॉनकेव। अगर आप लोग पावर निकालना चाहें, शक्ति या क्षमता, बस उसी तरह का है जैसा पिछले क्लास में था। कैलकुलेशन भी सेम टू सेम है, कहीं कोई तरह का परिवर्तन नहीं है। ध्यान दें, अगर पावर निकालना है, क्षमता, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, P1 1/f1, ठीक है। पावर ऑफ सेकेंड लेंस एंड पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, यानी प्रथम लेंस की क्षमता या शक्ति 1/P1 = 1/f1, दूसरे लेंस की क्षमता P2 1/f2, समतुल्य लेंस की क्षमता P = 1/f। अब यहां आप लोग पुट कर दें इस जगह पर -1/f, ये हम लोग को मिला हुआ है, इसको P1 और इसको P2, ये माइनस को उधर भेज के ब्रैकेट में डाल दें। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है, खाली प्लस माइनस का फेर है।
यहां भी देख रहे हैं, अगर प्लस माइनस हटा दें तो ये वाला फॉर्मूला क्या है, दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, दोनों क्या है, सेम टू सेम है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं है। अगर आप लोग एक को तैयार कर लें, दोनों अलग अलग पूछता है 5 मार्क्स में, ध्यान रखेंगे, दोनों एक साथ नहीं पूछता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स अलग अलग 5 मार्क्स में पूछता है। उम्मीद है आज आप लोगों ने बढ़िया से समझ लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये जो फॉर्मूला मिला है सॉरी, इस फॉर्मूला का हम लोग एनालिसिस यानी विश्लेषण करेंगे। इस फॉर्मूला का विश्लेषण करेंगे और आज थोड़ी देर में आप लोगों के सामने ये वीडियो अपलोड होगा। अगर आप लोगों को आज अगर नहीं दिखता है वेबसाइट पर, तो आप लोग कल मॉर्निंग में मुझे इन्फॉर्म करेंगे, मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगा। बाकी तो सॉफ्टवेयर वाले को मैंने कंप्लेन कर दिया है कि 6 सितंबर के बाद का कोई भी वीडियो किसी किसी विद्यार्थी को, किसी किसी स्टूडेंट को नहीं दिख रहा, मैंने कंप्लेन कर दिया है। अगर आज 10 तारीख का वीडियो अगर आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए, मेरे द्वारा तो अभी अपलोड कर दिया जाएगा, अगर आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए तो मॉर्निंग में कल सुबह मुझे मैसेज करेंगे, मैं उसको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस फॉर्मूला का एनालिसिस करेंगे और अगला क्लास फ्राइडे, फिर नेक्स्ट क्लास सैटरडे, दोनों अभी यूनिट 6 ही होगा और संडे को यूनिट 6 का एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल क्लास होगा। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी इन्फॉर्म कर दिया था, आज भी मैंने आप लोगों को बतला दिया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।